मैराथन क्लास के सीरीज में अलंकार बताने जा रहे हैं, बहुत ही रोचक तरीके से, और आप इसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। उत्पाद सिपाही हो या कोई भी एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सभी परीक्षाओं में, जीडी में, ये सब प्रश्न निश्चित है कि यहाँ से आएंगे। तो देखिए, एक महिला के लिए जो आभूषण होती है, आभूषण का ही दूसरा नाम अलंकार है। अलंकार ज्वेलर से भी है। तो आभूषण क्या करते, एक महिला की सुंदरता, गरिमा बढ़ा देती है। आभूषण किसी भी प्रकार के हो सकता है, वह सोने का भी हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, या लोहे का, चांदी का, हीरे का, किसी भी तरह से आभूषण बनाई जा सकती है। तो उस आभूषण के माध्यम से एक स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार हिंदी कवि या पाश्चात्य कवियों की कविताओं की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस तत्व, छंद, रस या ऐसे ऐसे चीजों का प्रयोग में लाई जाती है, उसे अलंकार कहा जाता है। बिना अलंकार के किसी भी कविता की सुंदरता नहीं बढ़ाई जा सकती है। जिस प्रकार बिना आभूषण की स्त्री की सुंदरता नहीं बढ़ती है, उसी प्रकार कविता में भी होती है। वह चाहे कविता हो या छंद हो, रस हो, सारे चीजों में अलंकारों का कहीं न कहीं समावेश जरूर दिखाई देगा। इन तत्वों को बिना तत्व के कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार दूध में यदि तत्व नहीं रहेगा तो वह दूध पीने से कोई फायदा नहीं है, उसी प्रकार कविता में यदि तत्व का मिलन ना हो, तत्व का उसमें समावेश ना हो, मिश्रण ना हो, तो वह कविता जो है से रसपूर्ण बन नहीं सकता है। वह बेकार लगेगा सुनने में, न पढ़ने में मजा लगेगा, न कुछ करने में। ठीक है, इसीलिए रसपूर्ण बनाने के लिए कवि जो है अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए और मेहनत को, वह एक कविता का निर्माण करता है। कई रातों को जगने के बाद एक कविता बनाई जाती है। इतना आसान नहीं है कविता की रचना करना, बहुत दिमाग, बहुत खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए, स्त्री का फोटो के माध्यम से आप समझ लीजिए कि आभूषण, पर ये आभूषण जो है कविता में वहाँ पे नहीं लगाई जाती है। ये आपको समझाने की दृष्टि से हमने बताया हूँ। अलंकार, अलंकार की उत्पत्ति, अब यहाँ से मेन टॉपिक हो गया। इस टॉपिक को आपको भूलना नहीं है। अलंकार की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो अलंकार शब्द जो है से अलंकारिका से आया हुआ है, या संस्कृत से निकल करके आई हुई शब्द है अलंकार। संस्कृत के पाश्चात्य कवि की देन है, जैसे रुद्रट, भामर, दांडी, ये सब पाश्चात्य कवि जैसे रीतिकाल से पूर्व की कवियां हैं। ठीक है, रुद्रट, भामर, दांडी, इन्होंने ही अलंकार का निर्माण किया है। अलंकार व्याकरण में इन्होंने रचा है। अलंकार के बारे में बताए हैं। कौन सा? रुद्रट, भामर, दांडी ने। अलंकार दो शब्दों से मिला है, बना है। अलम जोड़कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण, सजावट या अलंकृत या शोभा बढ़ाने की क्रिया को ही अलंकार कहा जाता है। इस व्याकरण की भाषा में आप समझ लीजिए। ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता की रचना करते समय जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं या अपनी रचना को सुंदर और रसपूर्ण बना देता है, उसे अलंकार कहा जाता है। चलिए, इससे आप नहीं समझ पाए तो तीसरे शैली से समझिए। जिन उपकरणों या शैलियों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। इसके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं, विचारों, रचनात्मक को प्रकट करता है और साहित्य काव्य की श्रेष्ठता को भी प्रदान करता है। अर्थात कोई भी कविता, कोई भी रचना लिखते समय वह रचनात्मक, कलाकृतात्मक और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को समावेश तो करना ही करना है, तभी तो वह रसपूर्ण बना सकता है और एक श्रेष्ठ कवि के रूप में उभर सकता है पूरी दुनिया में, अन्यथा कभी नहीं बन पाएगा। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभकारम धर्मिनम अलंकारम पच्यते, अर्थात हम कह सकते हैं अलंकार अर्थ है आभूषण। आभूषण का गुण धर्म है शरीर की शोभा बढ़ाना। दंडी ने इसे भूमिका की ओर संकेत किया है। शब्द अर्थ काव्य शरीर अंग है, इसकी सुंदरता की वृद्धि करना अलंकार का प्रमुख धर्म है। नोट, अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका प्रारंभ में प्रयोग व्याकरण और न्याय शास्त्र में किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अलंकार का प्रयोग कहाँ पे किया गया था, तो न्याय शास्त्र में किया गया था। ये बहुत बार पूछा हुआ है टीजीटी में, तो इन बिंदु का आपको ध्यान रखना है। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकारों को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकार उपमा, रूपक, अमक, दीपक का उल्लेख जरूर किया है। रीति आचार्यों ने संस्कृत आचार्यों का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की है और एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। लक्षण ग्रंथ अर्थात
रीतियों के बारे में, परंपराओं के बारे में उसमें समावेश किए, जैसे केशव, महाराज, केशवदास, जसवंत, भिखारीदास, भूषण, मतीराम, पद्माकर, दुल्हा, सोमनाथ, ये सब आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक युग में कन्हैयालाल, पोदार, जगन्नाथ प्रसाद, भानुलाल, भगवंत दीन, रमाशंकर शुक्ल, रामदीन मिश्र और आचार्य विश्वनाथ, ये सब भी अलंकार का प्रयोग अपने साहित्य में, अपने कविता में किए हैं। बिना अलंकार का सपना भी कोई कवि कह ले कि हम कविता की रचना कर ले तो बहुत मुश्किल होगा, वो संभव ही नहीं है। अलंकारों का सर्वप्रथम जो है से वामन ने किए थे वर्गीकरण और प्रयास किया था। अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ये अलंकार के भेद हो गए। अलंकार कितने से होते हैं? सोना का, चांदी का और एक हीरा का। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, सोना, चांदी, हीरा, तीनों का नाम समझ लीजिए अलंकार। कभी भी भूलना होगा तो यह ट्रिक याद रखिएगा, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा भूलेंगे कभी नहीं। शब्द अलंकार, अब इसकी परिभाषा को आप समझिए कि शब्द अलंकार कहते किसे हैं। शब्द के माध्यम से जिस काव्य में चमत्कार, सौंदर्य बढ़ता है उसे शब्द अलंकार कहा जाता है। चमत्कार मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। किसी भी काव्य में जब उसमें परिवर्तन आ जाता है, ऐसा नहीं चमत्कार के मतलब होता है कि अचानक बिजली चमक जाए, वो चमत्कार यहाँ नहीं होगा। यहाँ परिवर्तन को ही शब्द के रूप में यहाँ पे रखा गया चमत्कार। नोट, शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक ध्वनि के अर्थों में, इसे ध्वनि के आधार पर, और शब्द अलंकार के सृष्टि होती है। शब्द अलंकार के कुल 7 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे अर्थ अलंकार के परिभाषा, जहां पे अर्थ के माध्यम से जिस काव्य में चमत्कार मतलब परिवर्तन उत्पन्न हो जाए उसे अर्थ अलंकार कहा जाता है। मुख्य अर्थ अलंकार कितने होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, अनुयोक्ति, ये शब्द अलंकार के मुख्य रूप से हैं। ऐसी तो 20-30 आपको अर्थ अलंकार के भेद मिलेंगे। थर्ड है उभय अलंकार। उभय अलंकार यहाँ पढ़ना नहीं है, संस्कृत में था। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं, मिला जुला, ठीक है। पहले भी हम बताए थे, एक संकर शब्द होता है, तो सेम प्रोसेस दोनों में है। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे उसे उभय अलंकार कहते हैं। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का दोनों गुण मिलता जुलता हो उसे उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार के भेद समझिए। संसृष्टि और संकर, 2 प्रकार के उभय अलंकार होते हैं। संसृष्टि अलंकार तीड तंडुट न्याय से परंपरा निरपेक्ष अनेक अलंकारों की स्थिति संसृष्टि अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार तीन और सुंदर मिलकर के भी पृथक दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार संसृष्टि अलंकार में कई प्रकार के अलंकार मिले होते हैं, उसे संसृष्टि अलंकार कहते हैं। परंतु इनकी पहचान में किसी प्रकार की कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। संसृष्टि के अंतर्गत शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और कई शब्द अलंकार इस साथ में रहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पे, मुक्ति भावनी शोभ सुहावा, सुरपति सदनु न परत पावा, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे इन पंक्तियों को। मणि माई रचित चारों चोबरे, जनु रतित पति निज हाथ सवारे, संकर अलंकार। निर्झिर न्याय, निर्झिर मतलब दूध या पानी, परस्पर मिश्रित अलंकार शंकर अलंकार कहलाते हैं। दूध या पानी को आप अलग कर सकते हैं, दोनों को मिला हुआ पता भी नहीं चलेगा कि शंकर अलंकार मतलब दूध है कि पानी है, कैसे उसको आप निकालेंगे। संग संगति पाई पारस परस खुदा तो सुहाई, ये एग्जाम्पल है शंकर अलंकार का। शब्द अलंकार, शब्द कैसा बोलना चाहिए मेरे प्यारे साथियों? तो शब्द हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो जाएगा 6। शब्द अलंकार के भेद कितने हो गए? 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है शब्द अलंकार का। अब बात करेंगे अनुप्रास। अनु जोड़ प्रास 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार, अब प्रास का अर्थ होता है वर्ण की आवृत्ति बार बार आना, और आने के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, देखिए क की आवृत्ति बार बार हो रहा है, पर हर बार क्या है इसका अर्थ जो है चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्यारिन में, कुलियन में, कुलीन, किलतर, देखिए कुकु का बार बार हो रहा है, पर तीनों चारों का अर्थ जो है हर शब्द का अलग अलग है। उसी प्रकार तरनी, तनुज, तत्त, तमाल,
तरवर बहु छाई। देखिए त का तो बार बार आया है, पर यदि बात करें अर्थ का, तमाल का, तरवर का, तो सब जगह अर्थ अलग अलग निकलेगा। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सुप्रीत। देखिए जितने भी पीला अक्षर से लिखे हुए हैं वाणी वाणी, तो वाणी का अर्थ अलग अलग, वाणी तो बार बार आया लेकिन अर्थ अनेक बार अनेक चीजों मतलब अलग दिखाई देगा। अनुप्रास के भेद, अनुप्रास कितने हो गया, अनुप्रास के 5, ठीक है। सभी लोग कौन कौन, छेका, वृत्तियानुप्रास, लाटानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, सॉरी अंत्यानुप्रास और श्रोतिया अनुप्रास, ये अनुप्रास के 5 भेद हो गया। अनुप्रास, ठीक है, इसे रटने का सबसे आसान ट्रिक है कि पांडव लोग ने 5 बार प्रयास किए थे। पांडव कितने थे, 5 थे, और 5 बार प्रयास किए थे जीतने के लिए। तो अनुप्रास, ठीक है, किसी गांव मतलब विजय धर्म को जीतने के लिए उन्होंने 5 बार प्रयास किया था। छेका अनुप्रास किसे कहते हैं, जिस जगह पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो उसे छेका अनुप्रास कहते हैं। छेका मतलब चतुर, चालाक बोला जाता है। अर्थात देखिए किसी भी व्यक्ति का, आप तभी तो चोर लोग चालाक होते हैं, तभी तो वह लूट लेता है, छेक लेता है गाड़ी लोग का, इसीलिए इसको बोला गया है छेका अनुप्रास को चतुर और चालाक। रिझी रिझी रसी रसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दही दही। देख लीजिए क्या कहता है परिभाषा, सो फिर से समझिए कि जिस जगह पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां पे छेका अनुप्रास मतलब चतुर और चालाक होता है। देखिए रिझी रिझी का बार बार पर उसका अर्थ जो है से अलग अलग निकल रहा है। वृत्तियानुप्रास जहां पर एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होता है, ठीक है। क के देखिए व्यंजन की बात कर रहा है, क का आवृत्ति किलावती किलावती कलिंजा। तो देखिए वर्णों का आवृत्ति क्या है, बार बार हो रहा है वृत्ति जैसा, ठीक है। इधर से घूमा फिर उसी जगह पर वृत्त क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। चामर से चंदन से चांद से चांदनी चमेली चारुचंद्र सुघर। तो देखिए च का आवृत्ति बार बार हो रहा है, तो जहां भी च का आवृत्ति होगा वहां वृत्तियानुप्रास। लाटानुप्रास जहां पर एक वाक्य और शब्द की आवृत्ति हो या एक से अधिक बार आए वहां पे अन्वय करने पर मतलब तोड़ने पर उसका अर्थ बदल जाए, वहां पे लाटानुप्रास होता है। पुत सपुत तो क्या धन संचय, पुत कपुत तो क्या धन संचय। मतलब कहने का अर्थ ऐसे आदि अन्वय करते हैं, तोड़ते हैं। पुत मतलब होता है, और कपूत और सपूत 3 चीज का यहाँ वर्णन किया है। एक सपूत जो होता है जो कि अपनी मेहनत से एक ताजमहल खड़ा करता है, महल खड़ा करता है, और एक कपूत वह होता है जो कि अपने बाप दादा की बनाई हुई सारी संपत्ति को बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने बेटों को हमेशा अच्छी संस्कार दे, न कि धन दौलत जमा करके रखे। यदि वो अच्छी संस्कार देंगे, उसे ज्ञान देंगे, तो वह धन दौलत अपने आप मतलब जमा कर लेगा, ठीक है। तो इस मीनिंग का यही अर्थ हुआ। फिर सेकंड है तेग बहादुर हाय वे ही थे गुरु पादवी जी जिनके अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर भी इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ लाटानुप्रास का। श्रोतियानुप्रास जहां सुनने में मधुर आवाज जैसा लगे, कोयल की भांति सुनने में अच्छी लगे, वहां पे श्रोतियानुप्रास आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहां पे कानों को सुनने में मधुर लगे संगीत की तरह, वहां पे श्रोतियानुप्रास होगा। जैसे अंतिम वर्ण समान है उसे श्रोतियानुप्रास कहते हैं। हमको लिखिए है कहाँ, हमको लिखिए कहाँ, हमको लिखिए कहाँ, कहन सबे लगे। तो ये हो गया श्रोतियानुप्रास के एग्जाम्पल। अंत्यानुप्रास जगह अंत में तुक मिलती है वहां पे अंत्यानुप्रास। तुक मतलब विराम चिन्ह जहां लगा दी किसने आग आकर, कहा था तू संचय के नाग। देखिए तुक मिल रहा ग का लास्ट में, तो इसी का तुक बोला जाता है। रुकने जहां पे रुकते हैं वहां मिल जाता है तो वहां पे अंत्यानुप्रास होगा। नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, होई कोई दास तुम्हारा। कहने के अर्थ है जब भगवान श्री राम माता सीता को लेकर के आ रहे थे और परशुराम का धनुष जब तोड़ दिए थे, तीनों लोक में हाहाकार मिट गया। तो जो परशुराम जी थे वो कहीं पे निंद्रा में या तपस्या कर रहे थे, तो उनका आंख खुल जाता है, तो भगवान से कहते मेरा जो तीर धनुष था किसने तोड़ा। तो श्री राम ने नर्म निवेदन करते हुए कहते हैं नाथ शंभु नाथ भंज निहारा, कोई है होई कोई दास तुम्हारा। मतलब तब कहीं इस तरह से वे ठंडा पड़ जाते हैं, इसके बाद भी वे ठंडा नहीं होते हैं।
मतलब गुस्साए हुए रहते हैं, लास्ट में अपने हृदय में अपना चेहरा दिखाना पड़ता है, अपना स्वरूप बताना पड़ता है। तो यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब सतयुग में प्रूफ करना पड़ गया था तो ये कलयुग में प्रूफ के साथ ही आपकी बात को वास्तविकता मानेंगे। अब फर्स्ट में अमंक अलंकार, जहां एक शब्द 2 बार आए या अधिक बार आए, उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहां पे अमंक अलंकार कहते हैं। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बेर मतलब अलग अलग हो गया, 3 का अर्थ हर बार अलग अलग चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, नम मंडल तारक वृंद खिले। देखिए इसका सिंपल एग्जांपल, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाय खाई बोराय है, जग खाई बोराय। कहने का अर्थ है कि अचानक कोई भी व्यक्ति जब वह धन संचय कर लेगा, पा लेगा सोना चांदी पैसा, तो वह धतूरे खाए, जिस प्रकार व्यक्ति खाता और वह बोराता, इधर उधर घूमते फिरते रहता, किसी को कुछ समझता नहीं है, उसी प्रकार धन पाने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार करेगा कार्य। तो इस पंक्ति का आशय आप समझ लीजिए। श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द में 2 अर्थ निकले, चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है। जैसे गोंद को क्या होता है, चिपक जाता है किसी भी चीज में, तो वहां पे श्लेष अलंकार होगा। अर्थात जिस जगह पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग प्रकार के अर्थ निकाल कर आता है। जैसे आप बोले कुछ, वो बोल दिया कुछ, इसी को श्लेष अलंकार, मतलब आप सोच करके कुछ बोल रहे हैं और वो अर्थ निकाल रहा है कुछ। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरो, मोती मानस चून। इस पंक्ति में रहीम दास कहते हैं कि यदि आपको मोती चुनना है तो गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, और ऐसे नहीं चुन सकते हैं। उसी प्रकार यदि कोई भी मनुष्य को चुनना है तो आपके उसके हृदय में, ठीक है, उसकी गहराई से जानना होगा, तभी आप एक अच्छे वक्ता, अच्छे मनुष्य के, अच्छे इंसान को पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं। थर्ड है वक्कृति अलंकार, जहां कहने वाला सीधे बोल करके पर सुनने वाला किसी दूसरे अर्थ में लगा ले, व्यंग्यात्मक। वक्कृति मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। जैसे तरु शाखा जाहु प्रिय, मधुसूदन तेरो का काम, ये वक्कृति अलंकार। वक्कृति अलंकार 2 प्रकार के, काको विकृति और श्लेष विकृति। काको विकृति का अलंकार, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसके कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ अन्य प्रकार के अर्थ निकाले, उसे काको विकृति अलंकार कहते हैं। जैसे श्लेष, ठीक है, उसके बाद है श्लेष वक्कृति अलंकार। जिस जगह पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग प्रकार के अर्थ निकाल कर आता है, श्लेष वक्कृति अलंकार कहते हैं। वही बात हुआ, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। सिंपल से एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, फोर है पुनःवृत्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार, इसमें जो है से 2 शब्दों से मिल करके बना है। पुनः जो उक्ति, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो उस जगह पर पुनरुक्ति अलंकार कहा जाता है। जहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आए, उनके अर्थ समान हो, उसे पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। शिव शिव कहते हो क्या, ऐसा फिर मत कहना। देखिए शिव शिव का अर्थ अलग अलग हो जाता है, ठीक है, पर क्या है, शब्द है दोहराया जा रहा है, पुनः आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अर्थ समान हो, उसे पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। जहां पर एक शब्द लगातार हो, 2 बार आए, पर अर्थ क्या हो, समान हो जाता है, वहां पे पुनरावृत्ति अलंकार होगा। विप्सा, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, वहां पे विप्सा अलंकार होगा। जब आदर, हर्ष, शोक, विषयामिति बोधक आदि भावों की प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों को पुनरावृत्ति की जाए, वहां पे विप्सा अलंकार होगा। मोही मोही मोहन को मन भयो, राधा मैं, राधा मन मोही मयो, मोहन मई मई। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छा पंक्ति है, आप इस पंक्ति को ध्यान रखेंगे और विप्सा अलंकार का एग्जाम्पल समझेंगे। अब सेकेंड है अर्थ अलंकार। हमने बताया था शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, जहाँ पे अर्थ के माध्यम से किसी कविता का उसमें परिवर्तन हो, चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, उसका सुंदरता बढ़ जाए, वहाँ पे अर्थ अलंकार होगा। अर्थ अलंकार लगभग बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन अलंकारों का आपको ध्यान रखना हो। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान और ऐसे बहुत सारे हैं। दीपक हो गया, विभावना हो गया, अप्रस्तुत हो गया, प्रतीप हो गया, रेख है,
स्मरण है, उल्लेख है, दृष्टांत है, अर्थ अंतरन्यास है, निर्देशना है, क्षमा सोक्ति है, प्रायोक्ति है, विषयोक्ति है, असंगति है, विरोधाभास है, अथा संख्या है, अव्याज स्तुति। ये 24 हो गए। बात करेंगे उपमा अलंकार। जहां एक वस्तु प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहां उपमा होगा। उपमा मतलब पद मिलना। अब बात करेंगे जैसे नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। अब इसी के अंतर्गत आपको यह भी बिंदु ध्यान रखना है, उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? जिसको उपमा दी जाए, जिसको उपमा दी जाए। जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार किसको मिला? जैसे मान के चलिए राजेंद्र प्रसाद को मिला, ठीक है। तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने की, राष्ट्रपति मिलता है तो राजेंद्र प्रसाद को मिल जाता है, उपमा बढ़ जाता है। तो कहता है क्या है सेंटेंस कि जिसको उपमा दी जाए, तो राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो ये उपमा कहलाएंगे, उपमेय कहलाएंगे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो मुख के समान, ठीक है। किसको मिला? चांद जैसा मुख, तो मुख को ये मिला है उपमा, तो ये उपमेय कहलाएगा। उसी प्रकार एक और शब्द आते हैं उपमान। उपमान को भी आप समझिए, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमा की जाए, जैसे चंद्रमा से, मछली से, पहाड़ से, हिमालय से, पर्वत से, तो ये सब उपमान हो जाते हैं, ठीक है। किसी की मान को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, उसे उपमान बोला गया है। आप ध्यान रखेंगे इन पंक्तियों को या हमारी बातों पर, ठीक है। साधारण धर्म क्या? उपमेय तथा उपमान में पाए जाने वाला परंपरा समान गुण, ठीक है। परंपरा और समान गुण को साधारण धर्म बोला जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वाचक शब्द, वाचक शब्द जिसमें उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द, ज्यों, सम, सासी, तुल्य, ये सब वाचक शब्द हो गए। वाचक मतलब होता है मांगने वाला। तो ये सब क्या होते हैं? किसी से कुछ मांगता है, ज्यों त्यों, तब एक सेंटेंस बनाता है, तो इसे वाचक शब्द के अंतर्गत रखा गया है। ये सब शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे हरिपद कोमल कमल से, देखिए स यहाँ पे आ गया है। उसी प्रकार हाय, ये भी है वाचक शब्द है। फूल सी कोमल बच्ची, सी यहाँ पे आ गया है, तो ये सब वाचक शब्द कहलाएंगे। रूपक अलंकार, जहाँ गुण के अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद खिलौने ली हूँ, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। तो आपको यहाँ पे उपमेय और उपमान के लिए परिभाषा दिया गया है, आप इसे समझ लेंगे। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितना बार आप नहीं समझेंगे उतना बार आप पुनः प्रयास कीजिएगा समझने का। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय की संभावना अथवा कल्पना की जाए, किसका? उपमेय की, न कि उपमान। हमने बताया था उपमान और उपमेय में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया हूँ, आप ध्यान रखेंगे। जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना कल्पना की जाए, उपमेय उसे कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो प्रसाद उपमेय कहलाए। कहती यूं हूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए, जबकि दोनों में वास्तविक विरोधी नहीं थे। ये देखिए, ये पंक्तियां हैं, ठीक है। ये दोनों पंक्तियां ये एमए में पढ़ने को आपको मिलेगी हिंदी साहित्य में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कौन सा अलंकार छिपा हुआ है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार छिपी हुई है। मोहन ओढ़े पित्त पट श्याम सलोने गात, मनो नील मनीष सेल पर आतप परियो प्रभात। ये बिहारी के इस दोहे में पीताम्बरधारी वाले सलोनी के श्री कृष्ण को देखकर यह उद्भावना हो गई कि मानो नीलम के पर्वत के समान कालीन सूर्य की किरणों की क्रांति विराजमान है। अर्थात ये बहुत रोचक है, लेकिन यदि हम बताएंगे तो क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे अनो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामनी घन घन अंतर, सोपती हरि वज्र ब्राह्मणी। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहने की क्रिया को, जिस कवि ने कविता को बढ़ा चढ़ा करके उसे लिखने की प्रयास किया, बताने की प्रयास किया, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एकदम सिंपल एग्जाम्पल समझ लीजिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने जब सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। जब देखिए, जब अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, सॉरी अकबर के साथ महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, उस समय यह जो घोड़ा था चेतक एक नाला पड़ गया।
और पीछे दुश्मन था। तो उसी समय राणा जी सोच रहे थे कि आप करे तो करे क्या। जब तक सोच रहे थे तब तक घोड़ा उस पार जाकर के गिर गया और अपने मालिक के लिए वह जान दे दिया, देश के लिए जान दे दिया। अनिशयोक्ति अलंकार, जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाता है वहां पे अनुयोक्ति कहा जाता है। बिना न्योता के वहां पे पहुंच जाना, व्यंग्यात्मक कथन। ठीक है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से बांधियो आगे कौन हवा। ये रीति काल के कवियों ने, ठीक है, ये रीति काल की कविता है, ध्यान रखेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कविता और बहुत ही फेमस कविता है। तो राजा जब था तो संदेश भेजने के लिए राजा इतना मग्न हो गया, ठीक है, नारियों के प्रति, कि उसे अपने प्रजा के प्रति कुछ पता ही नहीं चल रहा था और राज्य के प्रति कुछ उसे पता ही नहीं था। तो बाहर के लोग जाते थे तो जो जितने भी रानियां थी वो चिट्ठी जो थी वो फाड़ करके फेंक देते थे। पर एक कवि गए, जैसे कोई राजा गए, ठीक है, मिलने के लिए या कोई मंत्री, तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से, क्योंकि पत्र लिखी जाती थी तो लोग, तो रानी लोग जो थे सोचते थे कि मेरे राजा को ये सब ले जाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो अपने से दूर होना नहीं चाहते थे करना। तो पत्र को फाड़ करके राजा से पहले डाल देते थे कूड़ा में। तो फिर दिमाग लगाए कवि ने कि नहीं, यदि हम कविता के माध्यम से बोलेंगे तो रानियों को पता नहीं चलेगा। तो इस कविता की रचना इसी प्रकार, इसी ढंग से की गई है। क्योंकि कहने का अर्थ है कि जब पराग ही नहीं निकला हुआ है तो आप उस यथी में क्यों हैं। मतलब कोमल कोमल लड़कियां रहती थी और राजा भोग विलास की जिंदगी में डूबा हुआ रहता था। ठीक है। तो आप समझ लीजिए इसी पॉइंट से। अब है भ्रांतिमान, भ्रम जहां पे उत्पन्न हो, अर्थात किसी चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु या भ्रम उत्पन्न हो। जैसे राजस्थान में या बालू में देखेंगे कि मृग जो है, हिरन है, पानी की तलाश में, बालू चमकती तो लगता है वहां पानी है, लेकिन वह वास्तविकता नहीं होता, वह भ्रम होती है। उसी प्रकार यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वृंदवन विव्रत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद आपनी जानी संग डोले बोले मोर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भ्रांति मान का अलंकार का अच्छा एग्जाम्पल है। दीपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान दोनों एक धर्म कहा जाए वहां पे दीपक, दोनों में कोई भेद ना हो। ठीक है। जैसे मुख हरचंद्र शोभती, पिता मरण का शोक नहीं, सीता हरण जाने का। अर्थात एक तो उधर पिताजी मर गए राजा दशरथ, इधर माता सीता जा रहे हैं वन, एक शोक मिटा नहीं तो दूसरा शोक स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीपक। ठीक, दीपक मतलब बुझना नहीं है, एक शोक बुझता नहीं तो दूसरा शोक स्टार्ट हो जाए। विभाना, विभाना शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना करना। जहां बिना कारण के कार्य हो जाए वहां विभाना अलंकार होता है। पद चले सुन बुन कान्हा, कर्म बिन कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जो है, ठीक है, बिना कान के वह सुन भी लेते हैं, बिना पद के चल लेते हैं, बिना मुंह के बोल लेते हैं। अर्थात उनका कोई रूप नहीं है, वो हर चीज को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। इस पंक्ति के माध्यम का, इस पंक्ति का आशा यही है। ठीक है। आप शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि उतना हम विस्तार से समझाएंगे तो फिर 1 घंटा की जगह पर 2 घंटा यहाँ पे क्लास आपको हो जाएगी, तो आपको मजा भी नहीं लगेगा पढ़ने में। अलंकार पढ़ रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं। संदेश अलंकार, जहां किसी वस्तु को देखकर संचय पैदा हो वहां पे संदेश अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी है कि नारी का ही सारी है। कहने के अर्थ है इस पंक्ति का कि जब दुशासन, ठीक है, वहां पे महल में द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था, तो वह सोच रहा था, कई किलोमीटर तक साड़ी ही साड़ी कूदी हो गया, जमा हो गया, लेकिन वह इस विचार में था, भ्रम में था कि यह नारी से बनी हुई साड़ी है या साड़ी से बनी हुई नारी है, कि नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है। तो इसी तरह वह सोचता रहा। यह कविता जो है जिसके द्वारा लिखी गई है,
कवि के माध्यम से, तो उसी पर यह सटीक बैठती है दुशासन पर, जिससे उन्हें एक नारी की इज्जत को बर्बाद करने की कोशिश करता है। काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर उनकी कुछ न समझ में आया है। तो ये हो गया संदेह अलंकार का एग्जाम्पल। विरोधाभास, जहां पे विरोध का सामना करना पड़ता है वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। दो वस्तुओं में वस्तु विरोध होते हैं, वहां पे विरोधाभास अलंकार होते हैं। जैसे अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, ये विरोधाभास अलंकार का एग्जाम्पल। उल्लेख अलंकार, जहां एक वस्तु वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है वहां पे उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है किरण में, विस्तार है गगन में। ये जो है ग्रेजुएशन में बीए में पढ़ने को मिलती है। तो उल्लेख अलंकार का मतलब यही हुआ उल्लेख करना, बताना। तो सौंदर्य के बारे में यहाँ किरण के बारे में बता रहा है, तू किस तरह की किरण है, तो सुमन में तू हर जगह पहुंच जाता है। अनेक तरह से इसे अर्थ निकाल सकते हैं। परिसंख्या, जहां किसी वस्तु या व्याकरण का अन्य स्थानों को छोड़कर किसी एक स्थान पर होना या दिखलाया जाए वहां परिसंख्या अलंकार होता है। परिसंख्या का अर्थ होता है सब प्रकार की गणना करना, या किसी वस्तु के क्रिया व्यापारों की सब प्रकार की गणना करके या नाप जोख करके स्थानों पर निषेध करके उसे परिसरण अलंकार कहते हैं। पात्रा ही तिथि पाइये, वह घर के चीजू पास, नित प्रति पुण्यो रहत, आनंद ओपन उचास। ये हो गया इसका एग्जाम्पल परिसंख्या का। ठीक है, तो इस तरह से हमने अलंकार समाप्त कर दिया हूं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अलंकार के बिना कोई भी व्याकरण आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए व्याकरण में 4-5 चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।